हेलो फैमिली, वेलकम टू फालतू पॉडकास्ट। ओह माय गॉड, हम लोग कितनी देर के बाद फालतू पॉडकास्ट लेकर आए। इट्स बीन एजेस। यस मैन, क्या मैं इतना वियर्ड फील हो रहा ना यार, वापस पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। जमाने हो गए हैं, जमाने। अरसा हो गया, अरसों नहीं होता बेटा, अरसा होता है, संजय। अरसा होता है। अरसा हो गया है हमें पॉडकास्ट किए हुए। पॉडकास्ट किए हुए, पॉटी नहीं किए हुए, तुम्हारा मुंह पॉटी जैसा बन गया। अरसा हुआ है पोटी किए हुए, संजय। ऐसा लग रहा है कम ऑन यार, संजय की शक्ल ऐसी हुई है, Fine, पोटी man. करनी है। सो गाइस, बेसिकली देखे फैमिली, हम लोग वापस आ गए हैं लेकर फालतू पॉडकास्ट। और इस बार इसलिए लेकर आए हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम आपके साथ करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं। और ये जो बातें हम आपको बताएंगे, ये आपके और हमारे मिलियन लोगों के बीच में रहनी चाहिए। यार देखो, ये डूडी बातें नहीं, ये फालतू बातें हैं यार। वही तो बोल रहा हूँ, वो बीच में रहनी हाँ चाहिए। नहीं, फालतू बातें करने आ गए हैं। हाँ, वही तो वापस। बीच में रहनी चाहिए। क्योंकि देखो, हमें भी टाइम पास करना है, आपको भी टाइम पास करना है। कुछ तो अच्छा सुने, कुछ तो अच्छा बोले हम। जी हाँ, और जो लोग अभी वीडियो का नोटिफिकेशन देख कर आए हैं, उनको बता देना चाहता हूँ कि ये नोटिफिकेशन सिर्फ 24 घंटे के लिए ऑन है, तो उसके बाद ये वीडियो अनलिस्ट हो जाएगी। तो इसलिए शेयर करें अपने बाकी फैमिली मेंबर से जिन तक ये बात नहीं पहुंची कि फालतू पॉडकास्ट आ गया है। अनलिस्ट क्यों कर रहे हैं डूड? अनलिस्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी ऐसी बातें हैं जो हम पब्लिकली नहीं बता सकते। सिर्फ मतलब पहले फर्स्ट 24 आवर्स हम पब्लिक को बताएंगे, फिर हम प्राइवेट कर देंगे, वाह, अनलिस्ट कर देंगे। ऐसा बेटा तुम देखा नहीं, तुम कई जो बहुत ही हमारे करीबी है वो एक्टिव रहते हैं 24 घंटे तक। अच्छा। हम बाकी दुनिया को नहीं बताना चाहते। ठीक है यार। हाँ, अच्छा, बाकी दुनिया मतलब क्या कर रही है? बाकी दुनिया बाकी रब जाने की करती है। यार जो मर्जी करे ब्रो। देखो, अभी हम लोग ना थोड़ा डिस्कस करते हैं कि ये आपने जो बियर्ड सी रखी है, क्यों रखी हुई है यार? और आपको ये खुजली नहीं होती? और इतनी ये हार्ड रखी क्यों भाई? बेटा, जिसके आती है उससे बात करते हुए क्यों जेलस फील कर रहे हो? जब संजय के नहीं आ रही तो बात डिफरेंट है। अरे ठीक है यार, मैं शेव करता हूँ, ठीक है ना, हमेशा। पर जो भी आई फील लाइक भैया की ज्यादा अच्छी बियर्ड लग रही है। गाइस, ये बियर्ड मेरी एक जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ है। और इस दौर में मैं इस बियर्ड के साथ और भी हॉट सैसी तो लड़कियां होती हैं। सॉरी ठीक है भाई, डूडी। सॉरी हाँ, मेरे थोड़ी मुंह सी से ऐसी। निकल गया। देखा, यही मैं कह रही हूँ, आपने बियर्ड तो रख ली, आप इतने मेच्योर लग रहे हो और ऊपर से आप बातें ऐसी करते हो, क्यों? ठीक है, सो गाइस, मैं बेस में बात करूंगा। ऐसे बात करने को नहीं कहा। Guys, you know, as much if we talk about my beard look, Wow. I've been working on this look यार for इंग्लिश last की एक सेकंड रुको, इंग्लिश क्यों आ जाती है? Mature. मैच्योर बंदा सुन बच्चों को इंग्लिश में आती होगी। Exactly. इसे क्या पता, खुद को तो आती नहीं। एक सेकंड। तो गाइस, जहां तक मेरी बियर्ड की बात की जाए, बियर्ड ने बहुत ही अच्छा एक रुख बदला है। उसने मेरी शक्ल को एक अलग नजरिया दिया है। अब तो लड़कियां पहले देखती नहीं थी, अब दूर से देख के कहती है, ओ चिराग चोली। वो कौन है? अच्छा, चिराग चोली, ठीक है भाई। वो कौन है? चिराग अरे चोली यार, वर्ल्ड कप प्लेयर विराट कोहली वो का। तो विराट कोहली हाँ, है तो ना, मैं तो चिराग चोली नहीं मान सकता। यार ही इज नॉट द ओनली वन जो रखते हैं। नहीं, मैंने उसकी तरह रखी है, बट बीच में ओ, कट नहीं। वैसे नहीं आ रहे। क्योंकि आपकी फेस शेप अलग है ना, थोड़ी फेस शेप। फिर क्या हुआ, मेरे पास अनुष्का नहीं है? हाँ। अर्ज किया है, फिर क्या हुआ, मेरे पास अनुष्का नहीं है? अरशाद कर तो रहा हूँ, यही तो इरशाद होता है। अच्छा, वाह वाह okay. कहते हैं। फिर क्या हुआ, मेरे पास अनुष्का नहीं है? वाह 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 वाह, नहीं है तो नहीं है। क्या बात, अद्भुत, 7 करोड़। भूत नहीं, अद्भुत। अद्भुत बोला। वेल गाइस, क्या कहते हैं, गेम है फोर्टनाइट, आप सब लोग को तो पता ही होगा। बहुत अच्छे से हाँ। पता है उन लोगों को। एंड उसका जो चैप्टर 1 मैप था, वो 4 साल के बाद जाके वापिस आया। और मुझे आज भी याद है, मैं टीवी शो किया करता था, उसके हाँ। बीच में जब मेरे शॉर्ट्स में टाइम होता था, मैं और डूडी इकट्ठे हम वो गेम खेलते थे। डूड सेट में बैठ के लैपटॉप पे खेल रहे थे, मैं घर पे पीसी पे। देखो, वो मुझे पता नहीं ना, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये संजय ने स्ट्रीमिंग क्यों कर दी उसके चक्कर में? संजय बात बताओ, तुम्हें क्या लगा था कि तुम्हें कितने लोग देखने हैं? कि तो हमें तो बताया था, सारा घर वाले नहीं देखने आए। मेरे को नोटिफिकेशन है, स्प्रिंग लाइव। ओ मैं कहा हेलो, इसका लगता है चैनल वो हैक शैक हो गया। भाई सबसे हैप्पी था, मैंने देखा कि अंदर ना वो कर रहा है, क्या कहते हैं, स्ट्रीम कर रहा है। और मैंने ना सर्च पे ना पापा के फोन पे स्प्रिंग स्पून ठीक लिखा, है और सबसे भाई। पहले आता है स्प्रिंग स्पून टटी। ठीक है यार, चुप हो जाए फुद्दू। जो भी है, बाकी चीजें अलग। गाइस, डंकी मूवी आ रही है, शाहरुख खान की लटपट गया। यार मजा आएगा यार। फैमिली, इसकी ना बहुत ही फनी स्टोरी है। अभी आप फनी नहीं, ये फनी हर्टफुल नहीं स्टोरी। है, नहीं। वो हर्टफुल नहीं है, ये फैक्ट है। ओके, मुझे अभी भी याद है, ये 2016 की बात है ये। बोलने दे।
सो फैमिली बेसिकली फनी इसलिए बिकॉज ये चीज के बारे में हमने मतलब ये भैया का इतना अभी आप लोग कहोगे क्या फुकरी मार रहा है, फुकरा नहीं हूँ मैं। We don't care, अगर आपको भरोसा करना है तो कर लो, नहीं करना है ना करो, हम बस शेयर कर रहे हैं अपना। थोड़ी देखो फुकरी तो होती है यार हर बंदे में। तो अगर मेरी पे जो मैंने चीज सोची थी वो हुई होती तो फिर मैं फुकरी मारता ना, ये हुई नहीं। हो तो गई, वो बात अलग है, भगवान ने एक्टर से रिप्लेस कर दिए। गाइस बेसिकली बिना पूछे रिप्लेसमेंट हो गई। मैं बताता हूँ तो गाइस बेसिकली क्या हुआ कि हम लोग गए थे यूएस में और पापा गए हुए थे। 2016 की बात है ये, सॉरी 2017 की बात है ये। तो हमने वहां पर जाके, मेरे एक अंकल थे तो उन्होंने वहां पे हमें बताया कि डंकी की क्या सिस्टम होता है, कि डंकी ऐसे ऐसे होती है। तो मेरे माइंड में आया कि भाई अगर मैं अपनी जिंदगी में पहली फिल्म करूंगा, मूवी का नाम होगा डंकी। कॉन्सेप्ट मैंने बोला अब देखो हमने मूवी देखी नहीं है, हमें कहानी पता नहीं है, जो भी है। तो मैंने वो ये सोचा था कि एक लड़का कैसे डंकी लगाकर, डंकी का मतलब ये होता है कि पंजाब से जिन लोगों का वीजा नहीं लगता है, कहीं से भी नहीं वीजा लगता, तो वो दूसरे देश तक कैसे जाते हैं वाया अनदर कंट्रीज, इलीगली बेसिकली इलीगल। तो मैं पानी के थ्रू अलग अलग तरीके से, हाँ, ट्रक के नीचे लेट के जो शिपमेंट्स होते हैं बड़े-बड़े बड़े-बड़े, कंटेनर, हाँ। उनके बीच में बैठ के जा तो रहे गाइस होते हैं। मेरा वो ऑयल के टैंक्स में, तो मेरी वो स्टोरी थी और मैंने ये सब लिखा था, सब रेडी किया हुआ था। और मैंने फ्लाइट में बैठ के रिटर्न के टर्किश एयरलाइंस, ये भी मुझे याद है, सीट नंबर 25D पूरा याद है तुम्हारे भाई को। तो उसमें जब मैंने बैठ के लिखी थी और मैंने ये लिखा था कि इसमें ऐसा नहीं होगा कि लड़का डंकी लगा के जा रहा है बाहर, ये आएगा हिंदुस्तान में वापस। उन्होंने बोला है बोमन ईरानी जो वायरस नहीं बने थे 3 इडियट्स में, नॉनसेंस, व्हाट नॉनसेंस, जो दोनों हाथों से लिखते थे। हाँ, तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि इसमें ऐसा है कि इसमें लड़का हिंदुस्तान के लिए डंकी में गया। रब्बा मेरी पहली फिल्म शाहरुख खान ले गया। So guys, अब से I'm back to vlogs. कोई बात नहीं, नया कॉन्सेप्ट। बट शाहरुख खान जी कर रहे हैं, मेरा ही कॉन्सेप्ट वो कर रहे हैं, तो मेरे लिए लाइफ में इससे बड़ी चीज कोई हो नहीं सकती। अब आप प्लीज ये बात उन तक मत पहुंचा देना, कहना चल फूक रहा है। देखो सबसे एपिक चीज ये है, भैया को कितनी यार, भैया कितना Imagine मेरी manifestation। रिस्पेक्ट करते हैं। शाहरुख जी कह रहे हैं, जी हेलो पहली बार ओए, मैं विचो पार देंगा जी, बकवास की थी SRK जी, No, शाह सर जी, नहीं शाहरुख लुटपुट जी, शाहरुख हाँ जी, शाहरुख उसका तेरे चाचे का मुंडा शाहरुख कह रहे, ओए इज्जत से बात कर, मैंने थे ना, मैं फिर तेरे चपेड़ा भी लादा नहीं है। शाहरुख खान इज बैक, और बैक से याद आया कि वी आर बैक इन मुंबई। संजय बताएं मुंबई आके कैसा लग रहा है? यार मुंबई आके बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। रास्ते के बारे में बताएंगे? अच्छा रास्ते के, अरे यार पूछो मत यार। So guys, ये आप साइड में हमारी साइड में स्टोरीज देख रहे होंगे। तो ये गाइस हम रास्ते से आ रहे थे, हमने 1700 किलोमीटर गाड़ी में ट्रैवल किया है। इट वाज और मी, उसका 80% मैंने चलाई है गाड़ी, पूछो मत। मैंने भी चलाई फैमिली, मैंने भी चलाई। मैंने सीधा हाईवे अहमदाबाद से वडोदरा। ओ इतना मेरे को आज तक कभी जिंदगी में डर नहीं लगा भाई। ये बंदा इतना पैनिक हो गया, हमने कहा कि संजय चल तू पीछे बैठ जा, मैं चलाती हूँ। ये बंदा इतना पैनिक हो गया, ये पीछे खुद भी देख रहा है कि कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। और मैंने कहा भाई तेरी मुंडी दिख रही है मुझे वो मिरर में से, तू बैठ जा। और ये बैठा नहीं, इतना अलर्ट माइंड में ऐसे बैठे, मैं वो पता नहीं 1 क्या हो घंटा रहा है। एकदम जितना अलर्ट अपनी जिंदगी में आज तक नहीं रहा। पीछे देख रहा हूँ, आगे देख रहा हूँ, I साइड में don't देख know रहा हूँ। why यार। अरे बाकी बातें की बातें है मेरे पास गाइस, बाकी बातें की बात है। मुझे एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ अप्रिशिएट करो फज्जी पुत्र को, जो हमारे साथ बैठ के 1700 किलोमीटर करके आया। गाइस उसने कोई तंग नहीं किया, जहां बोला उसने एंजॉय किया। तो फैमिली इतने आपको तो पता ही है, जैसे हम लोग कोविड टाइम पे स्टक हो गए थे पंजाब में, और हम लोग को उधर ही शूट करना पड़ा। एंड इतने साल पहले जब उधर गए तो उधर का वो अलग वो थी कि यार इधर मैं कैसे रहूंगी एंड ऑल दैट, है ना। बट उस चीज में वो पैटर्न में इतना ज्यादा वो हो गए, क्या कहते हैं, हैप्चुअल हो गए उस चीज को, वो सेम रूटीन से, कि जब हम इधर आए ना तो हर दिन कोई ना कोई बोल रहा है चलो मिलते हैं। यार हमारे में हिम्मत ही नहीं है। गाइस इतना सोशल एंजाइटी नहीं होती मुझे होती थी। मुझे कहता कोई मिलते हैं, मैंने बोला देखो अगर लड़की है फिर नहीं मैं मिलूंगा। अच्छा मेरे को डर लगने लग गया। झूठ, मेरे को डर लगने लग गया। ये झूठ बोल रहे हैं। ये इसका एक्चुअली उल्टा था। लाइफ में इन्होंने पंजाब में मजे किए हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनकी बातों में मत जाना। मेरे लिए सबसे बड़ा मतलब ये था, अब मैं उस रूटीन से जब ठीक हो गई, इधर आई तो पापा कहते अब तू बाहर नहीं जा रही घूमने। मैंने कहा यार मैं हर दिन की एनर्जी नहीं आ रही। इट वाज वेरी डिफिकल्ट। एनर्जी हमारी सोक्ड हो गई है। इतना लाइक
अपने आप में रहने की आदत हो गई थी कि अब बाहर नहीं जाया जा रहा था। भाई मेरे साथ तो स्कैम ही हो गया था यार, बिकॉज मैंने अपने फ्रेंड्स को सरप्राइज देना था कि आई एम बैक इन मुंबई, एंड जिस दिन हम मुंबई आए थे वो मुंबई के मेरे एक हफ्ते पहले ही न्यूयॉर्क चले गए। वो सारे भाग के कहते हाँ, ओ सही सारे पढ़ाई करने चले गए, 2 न्यूयॉर्क चले गए, कनाडा चले गए। और पढ़ाई से याद आया गाइस, आपका री पढ़ाई कर रहा है, और जो पढ़ाई आपका री कर रहा है एक में वो पास हो गया है, तो जोरदार तालियां। ये अभी हम आपको बताएंगे नहीं मैंने क्या पढ़ाई की है। वो ये फिर आप फालतू पॉडकास्ट क्यों कर रहे हो जो बताओगे नहीं। गाइस समझा करें, मैं आपको राइट टाइम पे, मैं ट्रस्ट मी, मैं राइट टाइम, ओए चुप कर जा, मैं आपको राइट टाइम में बताऊंगा। तो जिसने गैस करना कर लिया होगा, बट जो भी है आपका री पढ़ाई भी साथ साथ में कर रहा है, तो इसलिए सबसे फनी बात बड़ी खांसी यार आज। तेरी ऐसी तैसी यार। फैमिली सबसे फनी ये है कि भैया के पास पहले डबल बैचलर्स होती थी, अब ट्रिपल बैचलर्स है। ये मुंडा बैचलर, मैं तो बैचलर। ओके सॉरी, आपका मास्टर किसी में करने के इरादा देखते हैं भगवान देखे। गाइस हम साथ में पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे 100 चीजें और भी देखनी पड़ती हैं। नहीं इतनी पढ़ाई करके बड़ा थकने वाली बात नहीं है, पढ़ाई तुम्हारी पावर है। आप लोग कहते हो कि हम बहुत प्राइवेट है, मैं बता दूं देखो दुख हमारी जिंदगी में भी कम नहीं है। हाँ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। हम हर 2 दिन बाद रोते ही रहते हैं। मैं तो एक फनी चीज सुनाता हूँ गाइस। एक बार ना मेरे को ना बहुत ज्यादा गैस हो गई। देखो हंसने वाली हंस लो आप, गैस होती है, बट वो गैस ना छाती पे पड़ गई, छाती पे पड़ी। हार्ट अटैक और मैं क्या की जा रहा है, मेरे को हार्ट अटैक आ रहा है, देखिए मुझे कुछ हो रहा है, मैंने कुछ हो रहा है। मुझे ना डॉक्टर, मुझे इतनी ज्यादा मेडिसिन, ये बहुत ही कम लोगों को पता है, बट मुझे इतनी ज्यादा हेल्थ इश्यूज के बारे में नॉलेज है। घर में किसी को दवाई लेने के लिए डॉक्टर को फोन नहीं करना पड़ता, मैं खुद ही मतलब मेरी इतनी नॉलेज रखती हूँ। तो गाइस क्या हुआ, मैंने बोला दीक्षा मेरे को ऐसे एसिडिटी हो रही है, सब बीमारियां लेके सभी मेरे पास आते कि यार ये हो रहा है, अब क्या सुन तो लो। तो ना मेरे को ऐसे बहुत फनी है, मैम बहुत फनी है, बोलना था दिन नहीं भाई, बहुत फनी। तो गाइस मतलब ऐसे में एसिडिटी अनदर लेवल की चलती रही, तो मैं ठीक नहीं हो रही। तो मेरे को कुछ मैंने ऐसा, मुझे याद है मैंने ऐसा कुछ खाया पिया था जिससे मुझे लगा शायद उससे ही होगी, बट अनकंट्रोलेबल सा, इंजेक्शन से भी ना ठीक हूँ, मेडिसिन से भी ना ठीक हूँ। मैं कहा कोई हार्ट दी प्रॉब्लम है। मैं गया मैंने बोला दीक्षा को सबसे बड़ा महंगा वाला स्कैन कौन सा होता है? भैया ने पहले ईसीजी करवाई, ठीक है। ईसीजी बता जिनको नहीं पता क्या होती है। ईसीजी बेसिकली आपकी रिदम बताता है कि हार्ट की एंड ऑल दैट, तो वो करवाई। बादशाह के गानों वाली रिदम मत सोच लेना। सो बेसिकली ईसीजी करवाई हम लोग के फ्रेंड सर्कल में, मेरे दोस्त एंड ऑल है, उन्होंने बोला अरे उनको ही दिखा दी। मैंने कहा क्योंकि वो खुद कार्डियोलॉजिस्ट है, उसने देखी, वो कहती ये तो बिल्कुल नॉर्मल है। हमने चेस्ट स्कैनिंग भी करवा ली, ठीक है, वो कहती ये भी नॉर्मल है, ये क्यों करवाई? और मैं अंदर बोल रहा नहीं कुछ गड़बड़ है, और वो मुझे कहती मैं कुछ हो गया मेरे को, मैं वो गया। कहती दीक्षा ये सारे ना वहम डाल के बैठे। और मैं गूगल करके आया था व्हाट इफ हैपन चेस्ट पेन एट लेफ्ट, आपको ब्रेन कैंसर हो गया है। तो गाइस फिर कहते नहीं, और वो ना उनके अंदर से भैया के थॉट जा ही नहीं रहा कि उनको कोई प्रॉब्लम है। कभी लंग्स पे जाई जा रहे हैं, कभी हार्ट पे जाई जा रहे हैं कि मुझे कुछ गड़बड़ है। और इतने ये सब करवा लिया, ब्लड टेस्ट भी करवा लिया, दे आर लाइक कि दीक्षा सब नॉर्मल आ रहा है। मैं कहाँ से क्या बोलूं? उसके बाद ये कहते हैं कि ना नहीं हमें इससे ऊपर भी जाके देखना चाहिए। मैंने कहा ठीक है जाओ एमआरआई करा लो, दिमाग ना खाओ। तो गाइस एमआरआई, अगर आपने हमारा एक व्लॉग देखा होगा जिसमें आपने Q&A किए थे, जिसमें हमें लिटाते थे, वो गोल सी चीज होती बीच में जाती है। अब एमआरआई सर्च कर लेना गूगल पे, अब ये देखो फोटो भी आ रही होगी। गाइस मैं इसके अंदर लेट गया, उन्होंने ऐसे ना मेरे को ना मतलब टाइट कर दिया, केज कर दिया, टाइट कर दिया। भाई चल जो भी है, भाई मैं लेट गया, मेरे हाथ में ना एक ना ऐसी वो ना बीपी चेक करने वाली मशीन सी होती है ना, फुसफुस वाली, वो देते कि इमरजेंसी के लिए। लो जी मैं चला गया, मेरे को ना अंदर उन्होंने मशीन ले गई करके अंदर ले गई, और वो ऐसा सफोकेशन सी होने लगी। मेरे को ना पसीने आने शुरू हो गए। बंदे को यार, हम लोगों को बिल्कुल भी क्लॉस्ट्रोफोबिक नहीं फील होता, हमें नहीं एंग्शियस फील होता किसी बंद जगह पे। भाई भैया जैसे मैं अंदर गया, मैंने जाते इमरजेंसी को बता दिया, ऐसे पहले ढूंढ रहे थे, ओहो इन्हें कुछ नहीं होना यार, मैं कर लूंगा। और फैमिली सबसे एपिक चीज है कि अगर आप बीच में चले गए हो और अगर आप 5-10 मिनट के बाद अगर इमरजेंसी बटन दबाते हो और आप बाहर आ गए हो, वो आपको जब फिर से अंदर भेजेंगे, आपको फिर से वो 15 मिनट बैठना पड़ेगा, वो 10 मिनट बेकार हो जाते हैं।
अंदर गया हूँ और आवाज सीधा शुरू होती है बी 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 आपको MRI का लाइक कैसे चलता है सिस्टम? क्या? आपने कभी देखा है उसको? मैंने महसूस किया है खुद जाकर, और कैसे देखूं मैं? अगर आप उसको हटाओगे ना पूरी मशीन को जो हाँ, अंदर अंदर रहता है, हाँ। तो एकदम ऐसे गोल ना राउंड में घूमती रहती है मशीन की तरह। अगर आप देखोगे ना हाँ। आपको मिल भी जाएगा तो यूट्यूब पे। अब स्केरी भाई। तो गाइस वो ऐसे बुम 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 चले और मैं ध्यान भटका रहा हूँ और कि ऊपर से फैमिली थॉट्स होते हैं यार, ये इनको सब पता तो नहीं लग हाँ, रहा। मेरे को तो लगा इनको मिल गया इनको मिल गया। यार इतनी देर बिठाया हुआ है, मतलब कुछ गड़बड़ है। फिर दिमाग में आता है यार कुछ है तो है नहीं, तो ये इतनी देर क्यों हुई अंदर? नहीं मेरे को चल रहा है कुछ है। अब क्या वो दुन 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 चल रहा चली जा है रहा और मैं उसको पता कैसे अपने आप को एंजाइटी हो रही मेरे गाना चला को, मैं के कंट्रोल कर लिया। कहता दुन 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 दुन, मैं क्या कल रात की बात है, मैं दे मेरे साथ है मैं रैप लिख रहा हूँ अंदर। उसके बाद मेरे को ना फिर मैं एक ऐसा टाइम आया जिसमें इतनी आवाजें चली, मैं सुन्न हो गया, मेरा कुछ नहीं चल रहा, मेरा दिमाग बंद हो गया, मैं सो गया। अच्छा। और मेरे को पता कैसे, क्योंकि MRI में सोता है मैं सो गया और उसके बाद आवाज आई कौन है, कहाँ है? वो मेरे को ना घबराहट। अब मेरे को ये है कि मैं इमरजेंसी का बटन दबाऊंगा, मेरे को बाहर निकालेंगे तो जितना किया वो वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। तो गाइस लो जी, मैं वेट कर रहा हूँ और अचानक से बंद हो गया। फिर जब बाहर आया तो मैं दीक्षा की शक्ल देख रहा हूँ, मैं ना जो बंदा मॉनिटर कर रहा है उसकी शक्ल देख रहा हूँ कि अब बताएगा। और मैं मेरे माइंड में चला मैं फैमिली को कैसे बताऊंगा क्या हो गया मेरे अपने नेगेटिव, इतने नेगेटिव हुए थे ना फैमिली में, आपको क्या बताऊं। और ऊपर से ना फिर ना वो जब रिपोर्ट आ गई तो उसके बाद ना हम लोग जो डॉक्टर के पास थी, वो उन्होंने देखी है नॉल, वो ना कहते बहुत कि funny थे, ना वो डॉक्टर बहुत funny बहुत थे। अच्छे, वेरी नाइस। कहते वो कहते कि जरा जिनकी ये रिपोर्ट है ना, जरा 2 मिनट, वो अभी रिपोर्ट लिख रहे थे, ठीक है, उन्होंने रिपोर्ट लिखी भी नहीं है। वो कहते जरा बुलाना, ये जिसकी रिपोर्ट है एक बारी वो बुलाया। वो कहते हाँ जी बेटा ये आपने क्यों करवाई, पहले ये बताओ। मैं कहा सर मेरे को ऐसे ही चल रहा था कि कहते बेटा देखो आपने पैसा खर्चा है 8,000 रुपये लगा। हाँ। 8,000 रुपये आपने खर्चा है, तो मैं ये अगर आप बताते हो कि आपके खर्चे का आपको लगता है कि आपका खर्चा ज्यादा हो गया और आपको कुछ ना निकला हो, तो मैं कुछ निकाल देता हूँ अगर इफ यू वांट। वैसे कुछ है नहीं, वैसे कुछ नहीं है ये नॉर्मल, ये कुछ भी नहीं है। ये आपको किसने सजेशन दी है कि आपने MRI करवानी? मैं कहा सर मैंने खुद ही सोचा था, कम से कम बंदे का वहम निकल जाता है। कहते हेलो ये मशीन ना लोगों की बीमारियां दूर करने के लिए, तुम्हारे वहम निकालने के लिए नहीं है। और फैमिली सबसे हैप्पी है, वो कहते कि भाई अपना वहम ही है ये सारे आपके, ये कुछ नहीं हुआ, आपका सब सही है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि सोच कितनी बड़ी चीज होती है। सोच कहते कि यार बंदे की सोच है ना, जो वो उसको ठीक भी कर सकती है, वो उसको खराब भी कर सकती है। मेरे घर वाले बचपन से बोलते थे ये कुछ बड़ा सोचेगा। मैंने सीधे MRI का सोचा। बाकी गाइस अभी तो बहुत ज्यादा टाइम हो गया, हम बाकी अगले हफ्ते भी बात करनी है। अगले हफ्ते के लिए भी दीक्षा, हम लोग की बात हुई थी अपनी प्रॉब्लम्स के ऊपर, आपने एक MRI के अपने दुख सुना कोई दिया। बात नहीं, तुम अपना बताना अगले अगले गाइस अगर आप चाहते हैं तेरा दुख फैमिली इसका दुख मेरा होता है। दुख ये है कि 5 दिन में 4 का मैप भी आ रहा है। ये लो ये बखरा ही है। So guys- फैमिली संजय की लाइफ में कोई सीरियस दुख नहीं होते, हमारी लाइफ में बहुत दुख है। सुबह ऐसे उठते हैं ऐसा लगता है पुनर्जन्म हुआ है। ये मुझे नहीं फील होता, ये मेरे को होता है जिंदा हूँ। कहेंगे मेरे ना शोल्डर पे भी दर्द हो रही, बाद में कहते वो मेरे क्रैप पड़ा था, तो मैंने कहा ये तो बताओ ना। कह रहे मेरे शोल्डर से लेके आर्म तक दर्द हो रही है और मेरे हार्ट क्योंकि गूगल में पढ़ लिया था मैंने। और ऊपर से फिर कहते यार मैं ना जो जिम कर रहा था तो क्रैप पड़ गया। मैंने कहा माय गॉड, तो ये कौन बताएगा क्रैप पड़ रहा है? ये MRI से पहले नहीं मेरे दिमाग में आया। ये सभी सोच, इतने वहमी बंदे हैं ना हमारे घर में। ये तुम अब बहुत पर्सनल same। बातें कर रही हो फालतू हाँ, तो पॉडकास्ट में, personal बातें ही तुम तो ज्यादा करनी पर्सनल है। हो रही है यहाँ पर। फैमिली दोनों तेरे बारे में same बताऊं मैं? मेरी बताऊं तेरी डेटिंग लाइफ के बारे में? आऊं फिर मैं? आओ बताओ। गाइस दीक्षा जिसको डेट कर रही है उसका नाम है